12 महीने की 16 नगरों में से गुजरना पड़ेगा। 16 नगर गए हम, सोलापुर गए, यहां से 12 महीने की यात्रा है कि वो पहले महीने सौरीपुर जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वहां उसको सजा मिलती है उसके कर्मों के हिसाब से। फिर वो अब उसके बाद जैसे हमारे यहाँ पिंडदान किया जाता है, ठीक है ना, तो हर महीने पिंडदान होता है। आजकल तो पूरे साल का इकट्ठा करवाने लग गए, नारायण बलि बलि वगैरह ये सब चीजें होती हैं कि भाई वो बेड पे गया है कोई प्राणी या कैसे भी, तो नारायण बलि होती है, पूजा होती है, सब चीजें होती हैं, यज्ञ होते हैं। तो आजकल तो पूरे एक साल के जो पिंड है वो इकट्ठे ही दान करवा दिए जाते हैं। अदरवाइज जो ये चीजें हैं, अब हर महीने पिंडदान होता है। तो उसमें क्या है, पहले वो प्राणी जब जाता है वो सोमेपुर जाएगा, ठीक है, सौरीपुर जाता है, तो वहां पे फिर वो जो हमारे पुत्र या परिवार है, पौत्र आदि, वो पिंडदान करते हैं। अब उसका वो भक्षण करता है। अब पिंडदान भी क्या है, पिंडदान के भी एक चीज बताई गई कि पिंडदान भी 4 भागों में बांटा जाता है। कैसे? 2 पंचमहाभूतों के लिए, 1 प्रेत के लिए और 1 यमदूतों के लिए। उसके पास एक ही हिस्सा आता है उस पिंडदान का। कि जैसे हमारे यहाँ होता है ना, अर्थी में 5 पिंड रखे जाते हैं, जिसमें चावल, जौ का आटा, चावल का आटा और तिल मिश्रित। तिल उसमें जरूर डालने चाहिए, क्योंकि तिल जो है भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए थे, ठीक है। और पिंड बहुत मदद करते हैं, जब पिंड भरवाए जाते हैं तो पिंड बहुत ज्यादा मदद करते हैं उस पापी की उस आगे की यात्रा के लिए, ठीक है। क्योंकि शरीर पंचमहाभूतों से बना, 5 तत्वों से बना, तो वो 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल गया, आकाश तत्व आकाश में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व में और जल तत्व में। इसलिए 5 पिंड दान किए जाते हैं कि उस शरीर से 5 जो तत्व हैं वो अलग हो जाएं और अपने 5 तत्व में मिल जाएं, ठीक है ना। इसलिए 5 पिंड दान किए जाते हैं। अब ऐसे ही जो 11.5 महीने की यात्रा है, वो पापी इन सारे नगरों में घूमता है। कहीं ठंडी हवाएं हैं, कहीं गहरे रेत के मैदान हैं जहां पे उसको गाड़ा जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, बार बार उसके कर्मों को उसको याद दिलाया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद एक नगर आता है शीतदह नगर, वहां बर्फ से भी ज्यादा 100 गुना ज्यादा ठंड होती है कि हड्डियां टूट जाए, वहां इतनी ठंड है, ठीक है। वहां वो सजा पाता है। और उसके बाद 11.5 महीने के बाद हमारे यहाँ जैसे होता है ना, 11वें महीने बरसी करते हैं, सब चीजें करते हैं, पिंडदान फिर से किया जाता है, सब चीजें की जाती हैं। पापी उसका भक्षण करता है और बहुभीतिपुर में जाकर जो हस्त प्रमाण जो शरीर है वो उसका त्याग करता है, और अंगूठे के बराबर शरीर उसका रह जाता है। उसको लेकर वो आगे बढ़ता है और धर्मराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है दक्षिण द्वार से। जो यमपुरी के द्वार हैं वो 4 द्वार हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जो पापी हैं वो सब दक्षिण द्वार से जाते हैं। उसके बाद अलग अलग है, धर्मात्मा इस द्वार से, एक नॉर्मल इंसान साफ सुथरा आदमी है ना जो अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है वो इस द्वार से। ऐसे वो चीजें जो प्रेत आत्मा है उनको वहां लाया जाता है।